छोटे छोटे ट्रिक भी हम यूज़ करें तो हमारे बहुत मुश्किल काम भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। वेलकम बाय रिंकू मिश्रा ब्लॉग में। और मैं रिंकू मिश्रा आज ऐसा ट्रिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिस ट्रिक के यूज से हम बहुत आसानी से अपने घर में ठंडी के मौसम में भारी भरकम कंबल को धो के साफ़ कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना न भूलिएगा। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि हमें भारी भरकम कंबल को किस तरह से हम वॉश करेंगे। क्योंकि जब हम इसको वॉश करने जाते हैं वैसे तो ये बहुत हल्का होता है, लेकिन जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इतना भारी हो जाता है कि जो हमारे हाथों से नहीं उठ पाता, तो हम इसको वॉश कैसे करेंगे। और अगर मशीन में भी हम डालते हैं तो मशीन में भी इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि हमारा मशीन चलने का नाम नहीं लेता। और हमारा मशीन, तो हमें करना क्या है, हमें जितनी भी पानी की ज़रूरत हो हमें टब में भर लेने हैं। और उसके बाद हमें कंबल को ले लेना है और कंबल को हमें बीच से पकड़ लेना है। और हमने जो भी टब में पानी भरा हुआ है मशीन के टब में, उसमें हमें पूरे कंबल को नहीं डुबाना है। हमें आधा कंबल को, मतलब हाफ पार्ट कंबल को उसके पानी में हमें डाल देना है। और आधा कंबल जो है ना, उसको हमें मशीन के बाहर ही रखना है। इस तरह से मैं अभी आपको रख के दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि आधा कंबल में जब अगर पानी में हम डालते हैं तो उसमें आधा कंबल ही डिप होगा, तो इससे हमारा कंबल का वज़न ज़्यादा नहीं होगा और हमारा मशीन आसानी से चल जाएगा और हमारा कंबल भी क्लीन होएगा। देखिए मैं इस तरह से आधा पार्ट को बाहर रख ली हूँ और आधा अंदर करके आधा कंबल को इस तरह से वॉश कर रही हूँ। और इसके बाद जब आधा कंबल हमारा अच्छे से वॉश हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, हमें इसको पलट देना है। मतलब हाफ कंबल, जो पार्ट हमारा कंबल का धुल चुका है, उसको हमें स्पिनर जो हमारा होता है जिसमें हम कपड़े को ड्राई करते हैं, उस टब को भी हमें खोल देंगे। और खोलने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा कंबल का पार्ट जो धुल चुका है उसको धीरे से इस तरह से उठा के, और हम इस तरह से बीच से हम इसको, जो हमारा स्पिनर जो ड्राई करने वाला टब होता है उसमें इस तरह से हम इसको लटका देंगे। इससे क्या होगा कि जो इसमें का, जो हमारा कंबल धुल चुका है, जो इसमें का एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इस जो ड्राई टब है उसमें से हमारा निकलता रहेगा। और जो हाफ जो हमारा कंबल बाहर पड़ा हुआ था जो नहीं धुला है, इस तरह से बचे हुए पार्ट को हम फिर पानी में डाल देंगे और उसके बाद से मशीन को चला के इस तरह से हम कंबल को धोएंगे। इस तरह से देखेंगे कि हमारे मशीन पे भी ज़्यादा वज़न नहीं आएगा और कंबल ज़्यादा भारी भी नहीं होगा और हमारा कंबल बड़े आराम से अच्छे से क्लीन हो जाएगा और इससे हमें भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से करके हम दोनों तरफ से कंबल को अच्छे से, देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको दोनों तरफ मशीन चला के और कंबल को क्लीन कर ली हूँ। और इसके बाद जब हमें कंबल हमारा अच्छे से धुल जाए, फिर हमें क्या करना है, हमें जो भी सर्फ का पानी होता है उसको हमें मशीन से बाहर निकाल देने हैं। और बाहर निकालने के बाद फिर से हमें इसी ट्रिक को अप्लाई करना है। हमें एक साथ, क्योंकि अगर हम सर्फ के पानी में एक साथ कंबल को नहीं क्लीन कर सकते तो साफ पानी में भी हम एक साथ उसको नहीं धो पाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम डाल दिए तो हमारा मशीन चलेगा ही नहीं, उसका मोटर रुक जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आधा कंबल को मैंने ड्राई वाले टब में डाल रखी हूँ और आधा कंबल को देखिए इस तरह से मैं साफ पानी में फिर इसको भर के और इसके बाद मशीन को चलाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम करके आधे मशीन में आधा कंबल के पार्ट को अच्छे से साफ पानी में मैं 2 बार इसको वॉश कर लूँगी। और उसके बाद फिर से हमें सेम ट्रिक ही अप्लाई करनी है। उसके बाद क्या करना है, धीरे से हमें जो हमारा टब के साइड, मतलब ड्राई टब में जो कंबल का पार्ट है, साफ फिर पानी मशीन में भर के और इस पार्ट को हमें धीरे से उठा के टब में करना है। और जो टब में हमारा मशीन कंबल का जो पार्ट धुल चुका है उसको हमें ड्राई वाले टब में हमें मशीन में डाल देना है, जो मैं अभी आप लोग को करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं करूँगी। और हमारा कंबल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, मतलब अच्छे से वो सर्फ में भी अच्छे से धुल गया और इसके बाद साफ पानी में भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए मेरा कंबल किस तरह से आसानी से धो रहा है। तो गाइस आप भी इस तरह से
इस ट्रिक को अपना के और हाफ कंबल को लेके आप भारी से भारी कंबल को भी बड़े आसानी से घर पे ही वॉश कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी ड्राई क्लीन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या घर में आपको अगर किसी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ने वाला है, अगर कोई भी घर का मेंबर चाहे तो आसानी से इस ट्रिक को अप्लाई करके अपना कंबल साफ़ कर लेंगे। और जिसके घर में बच्चे होते हैं ठंडी में, उसके कंबल तो अधिकतर गंदे हो ही जाते हैं। तो इस तरह से हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा और आसानी से और कम मेहनत में और बिना 1 रुपये खर्च किए भी हम अपने कंबल को बड़ी आसानी से घर पे साफ़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको घर पे कंबल साफ़ करना हो, आप इस तरह से क्लीन करके साफ़ करके और इसको बाद आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मेरा कंबल एक साइड से अच्छे से धुल गया है। अब इसको मैं अपोजिट साइड से भी, दूसरे साइड से भी इसको पलट दी हूँ और पलटने के बाद मैं पानी टब में भर रही हूँ। अब मैं दूसरे साइड से भी कंबल को धोऊंगी। और देखिए मैं पानी भर दी हूँ और फिर इसको अच्छे से दूसरे साइड से भी धोऊंगी। और जब तक दूसरे पार्ट का कंबल धुल रहा है तब तक जो एक्स्ट्रा पानी हमारे दूसरे जो ड्राई वाला टब है उसमें जो हमारा कंबल का पार्ट है उसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया है और वो हल्का हो गया है। तो देखिए हमारे मशीन पे बिल्कुल भी वेट नहीं पड़ रहा है, हमारा मशीन बड़ी आसानी से चल रहा है। और इसके बाद क्या करना है, जब दोनों पार्ट हमारे मशीन के अच्छे से धुल गए तो धीरे धीरे से हमें कंबल को उठाते जाना है और उस तरह से उठा के उसके बाद हमें अपने ड्राई टब में इसको डाल देना है। और डालने के बाद हम इसको फिर ड्राई में लगा देंगे और ड्राई करने के बाद हमारा कंबल बिल्कुल भी सूख जाएगा। और उसके बाद हम 2 घंटे भी इसको धूप दिखा के आराम से अपने क्लीन साफ़ सुथरे कंबल को हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अभी दिखा ही रही हूँ, मैं अच्छे से इसको कई बार धुल चुकी हूँ। क्योंकि गाइस हम ट्रिक तो बहुत अपनाते हैं, हम कभी कभी ड्राई क्लीन भी मतलब करा लेते हैं या ऐसे भी धोते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि साफ़ सफाई ऐसी होती है जब तक हमारे मन को तसल्ली ना हो, हमारे अच्छे से क्लीनिंग ना हो जाए तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखिए मैं अभी ड्राई में इसको लगा दी हूँ और ड्राई में लगाने के बाद मैंने ड्राई मशीन में भी पानी ऑन कर दी हूँ। और उसके बाद अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ड्राई करने के लिए मशीन चला के छोड़ देती हूँ। और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कंबल कितनी आसानी से अच्छे से क्लीन भी हो गया और सूख भी गया। और इसके बाद हम बड़े आसानी से इसको 2 घंटे धूप के बाद यूज़ करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को ज़रूर अप्लाई करिएगा। और गाइस अगर देख सकते हैं मेरा कंबल धुल गया और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करूँगी, वीडियो का एंड करूँगी और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा और इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा। और कैसा लगा ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ बाय।